मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और आज जब 5वें चरण का चुनाव पूर्ण होगा तो एनडीए गठबंधन 300 के आंकड़े को आज पार करके आगे बढ़ जाएगा और अब अगले 2 चरण के चुनाव में 400 के आंकड़े को हम पार करें। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है, चूंकि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, इसके लिए जनता आज फिर मतदान कर रही है। नहीं यार, सभी आप लोग हैं, क्या आप लोग बात कर रहे हैं? जी अपना वोट भी सर, आप क्या किए हैं आपको पता है ना? कैसा लगा सर आपको? हम छोटा भाई के समान तो छोटे भाई मांग रहे हैं, आप ही मांग रहे हैं। चलो ठीक। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में आज 5वें चरण के तहत 5 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। मतदाता मतदान केंद्रों पर लंबी कतार में लगे हुए हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा में आज वोट डाले जा रहे हैं। चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की किस्मत भी दांव पर है, क्योंकि सारण और हाजीपुर में ये दोनों ही नेता मैदान में दमखम के साथ उतरे हुए हैं। हार जीत का फैसला अब जनता करेगी। लेकिन इसी बीच बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का एक बड़ा बयान आया है। 5वें चरण के बाद ही देश भर में बीजेपी अब बहुमत के आंकड़े को तो पार कर ही जाएगी, यही नहीं 300 के आंकड़े को भी छू लेगी। ये बात मंगल पांडे के तरफ से कही गई है। तेजस्वी यादव के दावों पर भी उन्होंने बयान दिया है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मंगल पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है और आज आप देख रहे होंगे मौसम का भी आशीर्वाद जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो वो मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्र पे जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और आज जब 5वें चरण का चुनाव पूर्ण होगा तो एनडीए गठबंधन 300 के आंकड़े को आज पार करके आगे बढ़ जाएगा और अब अगले 2 चरण के चुनाव में 400 के आंकड़े को हम पार करेंगे। देखिए, बहुत साफ है, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, बिहार में सड़कों के जाल बिछाए हैं, बड़े बड़े पुल बनाए हैं, गरीबों के कल्याण की योजनाएं लागू की हैं, गरीबों के घर बनाए हैं, उनके घरों तक बिजली पहुंचाया है, गैस का सिलेंडर पहुंचाया है, अनाज पहुंचाया है, किसान सम्मान निधि का पैसा पहुंचाया है, आयुष्मान योजना के लिए उनका इलाज करवाया है। आज नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है, चूंकि बिहार की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, इसके लिए जनता आज फिर मतदान कर रही है। तो अभी आपने सुना मंत्री मंगल पांडे को, जो कि तेजस्वी यादव के दावे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना था कि आज 5वें चरण की वोटिंग के बाद हम 300 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। वैसे भी एनडीए और बीजेपी नेताओं की तरफ से ये नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार। तो देखना होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो एनडीए को कितनी सीटें आती हैं और बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन उससे पहले आज 5वें चरण के वोटिंग का समय है। तमाम संसदीय क्षेत्रों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें अगर बात करें तो यह तस्वीर मधुबनी की है, जहां पर वोट डालने के लिए जो तमाम वोटर हैं वो कतार में खड़े हैं। हालांकि यहां पर एक खबर ये भी आई कि जो एसडीओ थे वहां पर एक मतदाता के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया, तो बाद में उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मतदाता और एसडीओ के बीच में हल्की सी बहस हुई और बाद में एसडीओ को लगा कि उन्होंने गलती किया है तो माफ़ी भी मांग ली। अगर हम बात करें इस बूथ की तो मधुबनी के मतदान केंद्र संख्या 54 अंबेडकर भवन की ये तस्वीर है, जहां पर ये एक
जो खबर है वो निकल कर सामने आई। एसडीओ और मतदाता के बीच की ये बहस थी, जिसमें एसडीओ को लगा कि गलती उन्होंने की है, तो बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी इसके लिए। और इसी बूथ पर जो एसपी हैं और डीएम हैं, उन्होंने भी मतदान किया है और उनके तरफ से भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और अधिक से अधिक जो लोग हैं वो आकर वोट करें, इसके लिए उनके तरफ से अपील भी की गई है। तो आपने सुना मंगल पांडे की तरफ से क्या दावे किए गए, और इसी बीच जिस तरीके से मधुबनी की ये तस्वीर निकल कर सामने आई थी वो भी हमने आपको बताई। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।